नमस्कार, मैं दीपक राय आप सभी का स्वागत करता हूं वीर गोरखा वेब टीवी के समसामयिक विषयों को लेके। आज की खबर इस मुर्गी की बाग की तरह सुबह सुबह हम सब के साथ पहुंची। वह थी भारतीय जनता पार्टी के 3 जो पहाड़ के बचे हुए सीट हैं उनमें उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार बड़ा जुआ खेलते हुए तीनों जो अपने बचे हुए सीट है वहां पे अपने मनचाहे लोगों को टिकट दी। सबसे पहले दार्जिलिंग से नीरज जिम्बा जो पिछले बार के भी उपचुनाव के विजेता रहे, विधायक रहे, उनको इस बार का टिकट दिया गया है। अजय एडवर्ड जो इस रेस में आगे चल रहे थे उनको दरकिनार करते हुए। वहीं खरसियांग से बात करें तो बीपी बाजपेयी जी जो भारतीय जनता पार्टी में काफी कम समय में एक अच्छे लोकप्रिय और एक संगठन को संभालने वाले नेता के रूप में स्थापित हुए हैं, उनको भी पार्टी ने टिकट से नवाजा है। उनको खरसियांग विधानसभा जैसी महत्वपूर्ण सीट और जिसको एक आसान सीट के रूप में देखा जा सकता है वहां पे उनको इस बार मौका दिया है। वहीं कालिंपोंग से गोरखा जनमुक्ति मोर्चा बिमल खेमे से कुछ दिन पहले ही इस्तीफा, कोलकाता में जो इस्तीफा दिया था उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए शुभ प्रधान को भी इस बार टिकट दिया गया है। इन 3 लोगों के नाम आज घोषित होने के बाद पहाड़ की सियासत में भी तकरीबन भूचाल जैसी ही स्थिति है। वह इसलिए कि जिस तरह से दार्जिलिंग पहाड़ में जीएनएलएफ खेमा कोशिश कर रहा था कि 2-1 के फॉर्मूले के साथ जाए, 2 सीट वह खुद रखे और 1 सीट वह भारतीय जनता पार्टी को दे, और वहीं जो सीपीआरएम है उनकी भी कोशिश थी कि कहीं ना कहीं उनको एनडीए में शामिल होने का 1 सीट से लाभान्वित करने की स्थिति बने, और 1 सीट के लिए वह भी दावा कर रहे थे। दार्जिलिंग में अब सियासत अलग किस्म की होने वाली है। भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती इस समय यह है कि वह पार्टी के भीतर अब किस तरह से जो अपने लोग हैं उनको यह मैसेज समझाते हैं कि इन लोगों को टिकट दिया गया है, उसके इतर आपको एनडीए यानी भारतीय जनता पार्टी को एनडीए के अपने सहयोगी दलों को भी चुनाव से पहले भरोसे में लेना पड़ेगा, क्योंकि एनडीए में कुछ इस तरह के भी घटक दल है जो इस फैसले से नाराज बताए जा रहे हैं जैसे ही यह नाम घोषित किए गए। सबसे पहले अगर उन विवादों की भी अगर हम चर्चा करें तो सबसे पहले दार्जिलिंग का जो सीट है वहां अजय एडवर्ड रेस में आगे चल रहे थे। दार्जिलिंग ब्रांच कमेटी का जब तक सपोर्ट ना हो तब तक दार्जिलिंग में किसी की भी दाल गलनी मुश्किल रहती है, यह जग जाहिर है। और वहीं अजय एडवर्ड जो जीएनएलएफ के अध्यक्ष मन घिसिंग के भी बहुत खास बचपन के बाल सखा है, उनको टिकट न देना बहुत कुछ चौंकाता भी है। वहीं बात करें खरसियांग विधानसभा की तो खरसियांग से भी महेंद्र छेत्री का नाम रेस में काफी हद तक आगे चला, लेकिन ऐन वक्त में भारतीय जनता पार्टी के संगठन को मजबूत करने वाले बौद्धिक व्यक्ति, साहित्यकार एवं वर्तमान में राजनीति में रमे हुए बीपी बाजपेयी को जिस प्रकार से टिकट मिला है वह भी बीपी बाजपेयी के अपने सांगठनिक चुनौती के रूप में देखने की यह विषय वस्तु रहेगी कि वह किस तरह से डुआर्स में जो डैमेज कंट्रोल हुआ उसके बाद दार्जिलिंग में किस तरह से इस डैमेज कंट्रोल को निपटाते हैं, उसको अपने सही ट्रैक में लाते हैं। अब बात करें कालिंपोंग से तो कालिंपोंग में शुभ प्रधान को टिकट दिया जाना लगभग निश्चित था। इन तीनों सीटों में जो सबसे निश्चित था वह कालिंपोंग से शुभ प्रधान को टिकट दिया जाना था। उनके खिलाफ गोरखा जनमुक्ति मोर्चा बिमल खेमे के महासचिव रोशन गिरी ने भी कुछ वक्तव्य दिया था। उसके बाद स्पष्ट हो गया था कि यह सीट भारतीय जनता पार्टी शुभ प्रधान के हवाले करने वाली है। अब दार्जिलिंग की सियासत ही नहीं बंगाल के चुनाव में अब रवानगी डलेगी, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने बहुत देर कर दी इस सीट में अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित करने में, लेकिन अब खेल लगभग सबके लिए समान बराबर है। इतना ही नहीं, हम आपको यह भी कहेंगे कि जो भी पहाड़ ही नहीं संपूर्ण
पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ रहा है, वह लोकतंत्र के एक पर्व चुनावी जो एक पर्व के रूप में हम देख सकते हैं, उसमें आके चुनाव लड़ रहे हैं। सबका साथ और सबको मुबारकबाद देता है वीर गोरखा वेब टीवी कि एक लोकतंत्र के रूप में स्वस्थ तरीके से एक आदर्श स्थिति बना के आप सभी चुनाव लड़े। संभावना और जनता जिसका जनादेश पक्ष में रहेगा वह जीतेगा, जिसके पक्ष में नहीं रहेगा वह हारेगा। ऐसी ही कुछ खबरों से लगातार आपको रूबरू कराते रहेंगे। मैं लगातार सफ़र कर रहा हूं, इसलिए हो सकता है आप तक वीडियो उस तरह से नहीं पहुंचा पाऊं जिस तरह से आप सोचो कि मैं स्टूडियो में अभी मैं कहीं पे आया हूं। मैंने कुछ समय देखा और आप तक ये खबर पहुंचाने की कोशिश की। हालांकि पीछे मुर्गियों ने भी मेरे को बैकग्राउंड म्यूजिक देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। यह तो रही मजाक की बात। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। लगातार आप तक इसी तरह की अपडेट और इनसाइड स्टोरी पहुंचाता रहूंगा। जय हिंद, जय गोरखा। पेदोंग समष्टि के साक्योंग ग्राम पंचायत